और आप सभी का स्वागत है एक और एपिसोड में हिंदी घराना के। मैं हूं गौरव गर्ग और मैं आज आप सभी के लिए लेके आया हूं किताब पे चर्चा। और आज का जो हमारा एपिसोड है, इसकी जो किताब है वो एक अंग्रेज़ी की किताब है, पर है हमारे बिहार के ऊपर, बिहार की फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर ये किताब है। आप सभी ने बिहार की फिल्म इंडस्ट्री के बारे में सुना है, वहाँ के गाने सुने हैं, वहाँ की फिल्में भी शायद देखी हों चलते फिरते, कभी हजाम की दुकान पे तो कभी पनवाड़ी की दुकान पे तो कभी चाय की दुकान पे आपने देखी होंगी। क्या बात, आपके अपने घर में भी अपने किसी कज़न को देखते हुए देखा हो भोजपुरी फिल्में, टीवी पे, फ़ोन पे, यूट्यूब पे। और हमारे हृदय में, हमारे मन में एक प्रकार की धारणा बन गई है भोजपुरी सिनेमा के बारे में कि ये तो वहीं पे छिछोरागिरी होती है और बड़ी छिछोरी डबल मीनिंग फिल्में बनती हैं, डबल मीनिंग गाने बनते हैं। वही भौजी का रिमोट से 15 साल से पूरी इंडस्ट्री भौजी का लहंगा उठाने में लगी पड़ी है रिमोट से, और कहीं पे एक आदमी रिक्शा को धक्का ही मारे जा रहा है पर कोई सक्सेस नहीं मिल पा रही है। और कहीं पे एक भाई साहब हैं जो ही करके लोगों को हिसाने में लगे हुए हैं, पर नो सक्सेस। उस धारणा को बदलने के लिए और उसको पक्का करने के लिए भी एक किताब है जो मैंने आज पढ़ी। इस किताब का नाम है सिनेमा भोजपुरी। अभिजीत घोष साहब की किताब है। ये किताब भोजपुरी सिनेमा के इंसेप्शन से लेके प्रेजेंट डे तक जाती है। प्रेजेंट डे इस किताब का शायद 2008 है। हाँ, 2008 है इस किताब का प्रेजेंट डे। तो ये वही हिस्ट्री से शुरू करती है किताब के पहली जो फिल्म थी भोजपुरी, वो कैसे बनी थी, तो उसका नाम था जय गंगा मैया, या गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाईबो। पहली जो भोजपुरी फिल्म थी उसका नाम था गंगा मैया तोहे पियरी ही चढ़ाईबो। इसका मतलब होता है गंगा मैया हम आपको येलो क्लॉथ चढ़ाएंगे। उसके ऊपर बनी थी। इस फिल्म में बहुत सारे बॉलीवुड के एक्टर थे, उन डायरेक्टर भी थे। नाजिर हुसैन साहब उसके डायरेक्टर थे, राइटर थे। और ये फिल्म राजेंद्र प्रसाद जी के इंसिस्टेंस पे बनी थी, क्योंकि वो भी उसी क्षेत्र के थे। तो उन्होंने रिक्वेस्ट करा था, सजेस्ट करा था कि हमारी भोजपुरी में फिल्में बननी चाहिए, और एक बहुत हिट फिल्म थी। और वहीं से ही कारवा चलता है भोजपुरी फिल्मों का। ये फैमिली ड्रामा थी, मेलो ड्रामा, सैड, गरीब हीरो, बूढ़ी माँ, जुल्म, अमीरों का, जमींदारों का जुल्म गरीबों पे, उस सब पे फिल्म थी। बहुत चली। फिर कुछ और फिल्में आई भोजपुरी में इसी थीम पे। फिर भोजपुरी सिनेमा चेंज हुआ, यहाँ पे एक्शन फिल्में बनाने की कोशिश करी गई, अमिताभ बच्चन इंस्पायर्ड, पर वो ज़्यादा कुछ सक्सेस नहीं मिल पाया। और फिर आया रवि किशन, मनोज तिवारी का दौर, जहाँ पे गानों वाली फिल्में, जहाँ पे बहुत सारे गाने हैं और थोड़ा सा मॉडर्न टच है अब बिहार में। जैसे जो लड़के बिहार के दिल्ली, बंगाल, महाराष्ट्र, मुंबई, बेंगलोर में या बाहर सभी स्टेट्स में काम कर रहे हैं, उनको टैप करने की कोशिश करी गई, उन मार्केट्स को जो मॉडर्न हो गए हैं। इवन पटना के मार्केट को, क्योंकि अब बिहार में भी ग्लोबलाइजेशन का असर आ रहा है, तो उस मार्केट को टैप करने के लिए फिर बहुत फिल्में बनी, जैसे ससुरा बहुत पैसे वाला, और वो इन्फेमस फिल्म जिसमें रवि किशन जी का गाना है तोहर लहंगा उठाई दिल रिमोट से, जिसका अनुवाद होगा कि तुम्हारा लहंगा हम उठा देंगे बटन से, रिमोट के बटन से। ऐसी सब फिल्मों से उस मार्केट को, रिलेटेबल मार्केट को टैप करा गया। फिर आए सीन में निरहुआ, अपनी फिल्म निरहुआ रिक्शा वाला से उन्होंने दिखाया कि फिल्म में जूडो कराटे हो सकता है, किसिंग हो सकती है। उन्होंने पहली भोजपुरी फिल्म में किसिंग सीन करा था, तो उनके बेल्ट में एक बहुत बड़ा ऑनर है। जूडो कराटे उन्होंने इंट्रोड्यूस करा था। वो कहते हैं कि मैंने मार्शल आर्ट्स इंट्रोड्यूस करा है भोजपुरी फिल्मों में। और फिर एक खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, बहुत सब। पवन सिंह जी के बारे में सरप्राइजिंगली इस किताब में पवन सिंह जी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, जो कि बहुत मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग बात है कि पवन सिंह के बारे में नहीं। पवन सिंह तो पावर स्टार है बिहार के, जिस चीज़ पे हाथ रख देते हैं वो हिट हो जाती है। वो लोग तो बहुत मानते हैं पवन सिंह को बिहार में।
और उस किताब में ज़्यादा जिक्र ही नहीं है पवन सिंह का, उससे ज़्यादा खेसारी लाल यादव जी के बारे में बातें हैं, जो कि जो फैंस हैं उनको पता है बहुत अजीब है। तो ये किताब ऐसे भी निरहुआ जी के समय पे जब वो आए थे तो उस पर ख़त्म हो जाती है। तो अच्छा, अब आपको जब मैंने ये बताया तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग आपको प्रेमाइस लगा, आपकी क्यूरियोसिटी पीक हो गई इतनी सी बात पे, इतना सा प्लॉट सुन के। पर दुखद बात यह है कि कहानी इससे ज़्यादा डीप जाती ही नहीं है। अभिजीत घोष इससे ज़्यादा डीप जाते ही नहीं कहानी में, ये वहीं पे जाके फंस जाते हैं। ऐसा लगता है आपको एक पॉइंट पे जाके कि आप विकिपीडिया पे पेज पढ़ रहे हैं भोजपुरी सिनेमा का। अर्ली लाइफ, मिड लाइफ क्राइसिस, मॉडर्न डे एंड देन डेथ, ऐसा लगता है भोजपुरी सिनेमा का विकिपीडिया पढ़ रहे हैं, क्योंकि कहानी में कोई रस ही नहीं है, कोई अंदर की खबरें नहीं है। आमतौर पे ऐसी कहानियों में, ऐसी किताबों में आप एक्सपेक्ट करते हैं ना कि कोई अंदर की खबरें, कुछ मसाला, कुछ लज्जत हो, थोड़ा सा फेरा जाए, कुछ जायका ऐड हो कहानी में। पर ऐसा कुछ करा ही नहीं गया है। आपको एक्सेस मिला, आपने इंटरव्यूज लिए हैं, पर आपने वहाँ पे भी कुछ कहानियाँ खास निकाली नहीं। बस सिंपल कहानी है कि मनोज तिवारी जी को इस फिल्म के लिए 11,000 मिले, फिर अगली फिल्म पर 55,000 मिले। ये सब तो ठीक है, पर वो अंदर का सॉस कहाँ है? वो जो होती है ना गॉसिप कहाँ है? बहुत सारे नंबर्स हैं कहानी में कि किताब में गए, इस थिएटर में इतनी टिकटें बिकती थी, फिर इतनी बिकने लगी, और फिर उस थिएटर में भी फिल्म लगी, और फिर वहां से इतना कलेक्शन हो। Why would I care इतना ज़्यादा उसके बारे में? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा पढ़ के कि ओ भोजपुरी सिनेमा कहाँ तक पहुँच गया। पंजाब में, चंडीगढ़ में थिएटरों में लग रही है भोजपुरी फिल्में, और मुंबई के थिएटरों में लग रही हैं। ग्रेट, पर वहाँ पे इतना जाने की क्या ज़रूरत है? आप सीधा बता सकते थे कि भैया महाराष्ट्र में इतना फिल्म कमा लिया, मेरा वो जो पर्सपेक्टिव है बिहार भोजपुरी सिनेमा का वो पूरा हो जाता। पर आप मुझे बता रहे हैं कि उस थिएटर में इतने दिन लगे रहो। Why? आप इंक क्यों वेस्ट कर रहे हैं? मुझे कुछ कहानियां बताइए ना, मुझे राइवलरी बताइए ना एक्टर्स की जो है वहाँ पे, जो बड़े एक्टर हैं भोजपुरी सिनेमा के, उनकी राइवलरी कैसे चल रही है, वो एक दूसरे के साथ कैसे डील कर रहे हैं। वहाँ के डायरेक्टर्स कौन है? डायरेक्टर्स के बारे में ज़्यादा बातचीत ही नहीं है। भोजपुरी फिल्मों के डायरेक्टर्स कौन है भाई? पुराने डायरेक्टर्स के बारे में बातें हैं, 80s तक जो कर रहे थे उनके बारे में अच्छी खासी बातें, बाद में ही नहीं। राइटर्स कौन है भोजपुरी सिनेमा के? जो कंटेम्प्रेरी भोजपुरी फिल्में लेके जा रही है वो कौन लिख रहा है भाई? हाउ यू कम अप विद दिस? हाउ? मैंने एक स्निपेट देखा था निरहुआ रिक्शा वाला का, तो उसमें क्या होता है कि एक ऐसा ट्रक आ रहा है, ठीक है, ट्रक आ रहा है, सामने अंधे लोग जा रहे हैं बीटल्स की तरह सड़क क्रॉस कर, ट्रक आ रहा है, अंधे लोग क्रॉस कर रहे हैं। निरहुआ देख लेते हैं, निरहुआ रिक्शा वाला देख लेते हैं। निरहुआ रिक्शा वाला यूं आते हैं, यहाँ से ट्रक आ रहा है, आते हैं यूं 180 डिग्री स्विच, अपने रिक्शा के पीछे वाले टायर से ट्रक रोक देते हैं व्हीली मार के, और फिर अंधे लोगों को बोलते हैं कृपया क्रॉस करिए। क्रॉस करते हैं, धन्यवाद बोलते हैं, और अच्छा इस टाइम पे अंधे लोगों को दिखना चालू हो जाता है। जस्ट फॉर दिस ब्रीफ सेक्शन, वो एक्नॉलेज करने के लिए निरहुआ जी की बहादुरी को। तो अब ऐसे सीनों के बारे में बात करिए ना कि हाउ दे सेल दिस काइंड ऑफ सीन्स। ये मतलब एक पॉइंट होता होगा ना जहाँ पे, क्योंकि देखिए आप बोल लीजिए कि ये भोजपुरी फिल्मों के राइटर हैं, भोजपुरी फिल्मों के डायरेक्टर हैं, पर कोई माँ के पेट से भोजपुरी फिल्में बनाने के लिए जन्म थोड़ी ना लेता है। ऐसा तो है नहीं कि आप पैदा हुए और आपने बोला अरे भैया हम तो बनाए भोजपुरी फिल्म, हम तो बनाए पंजाबी फिल्म जट एंड जूलियट 5। ऐसा तो नहीं है ना, समझ रहे हैं? सिनेमा तो सब एक जैसे ही देख रहे हैं ना। हो सकता है वो भोजपुरी सिनेमा उन्होंने ज़्यादा कंज्यूम करा हो मेरे मुकाबले या किसी और के मुकाबले, पर एंड ऑफ द डे जो ब्रॉडर पूल ऑफ सिनेमा है वो तो सब सेम ही कंज्यूम कर रहे हैं ना। आप कहीं पे भी जाएंगे सिनेमा में बात करेंगे, लोग बोलेंगे मार्टिन स्कॉर्सेज़ी, स्टीवन स्पीलबर्ग, स्टैनली कुब्रिक, है ना। नए लोगों का भी नाम डाल देंगे, ग्रेटा गर्विग,
कोएन ब्रदर्स, ये सब डाल देंगे आपको, सैफडी ब्रदर्स, अनुराग कश्यप, सत्यजीत राय। एंड में तो यही पूल है ना, इन्फ्लुएंस तो यही सब है ना, समझ रहे हैं आप? कितना भी बोलिए, पर कोई भी भोजपुरी बिहार में रहने वाला कोई भी फ्यूचर डायरेक्टर, लड़का हो लड़की हो, किसी भी जेंडर के हो, किसी सेक्सुअलिटी, किसी एज के, वो बहुत कम चांस है ना कि वो सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रकार का सिनेमा देख के बोले कि भैया हम तो फिल्म बनाएंगे ऐसी। ऐसा नहीं हो सकता ना, वो आपका विजन खुलता जाता है ना, समझ रहे हैं? जैसे डेविड धवन जिस प्रकार की फिल्में बनाते थे, वो बहुत जीनियस कॉमेडी होती थी, वो रिप ऑफ होता था, तो वो क्लासिक 1950-60s की किसी हॉलीवुड फिल्म को उठा के लाते थे, उसको राजा बाबू और कुली नंबर 1 और ये सब बनाने के लिए। क्लासिक्स में से कॉमेडी सीन लाते थे, क्लासिक्स में से उठाते थे, तो आपको पता चलता था ना कि भैया देखा तो इन्होंने भी यही सब है, बना हो सकता है ये रहे हैं। अब ऐसे डेविड धवन जी की सारी फिल्में कमाल है, टू बी ऑनेस्ट। मैंने राजा बाबू से बढ़िया कॉमेडी फिल्म नहीं देखी, गोविंदा से बड़ा एक्टर नहीं देखा अपनी लाइफ में। तो अगेन अब किताब पे वापस आते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि उससे भोजपुरी फिल्मों पे पहले बढ़ रहे हैं और फिर बोल रहे हैं डायरेक्टर बन जाए, क्योंकि क्राफ्ट है ना, डायरेक्शन, राइटिंग, फिल्म मेकिंग एक क्राफ्ट है। अब क्राफ्ट सिर्फ इतने छोटे पूल को कंज्यूम करके कंटेंट के आप नहीं अचीव कर सकते ना। इट्स लाइक कि कोई इंसान मनोहर कहानियाँ लिख रहे हैं, तो वो सिर्फ मनोहर कहानियाँ थोड़ी ना पढ़ते हैं, वो और भी चीज़ें पढ़ते हैं, फिर उससे जाके मनोहर कहानियाँ बन पाती हैं। जैसे स्मट एक प्रकार का लिटरेचर होता है, सेक्सुअल कंटेंट होता है स्मट में, तो ऐसे थोड़ी ना जो स्मट लिख रहे हैं वो सिर्फ स्मट कंज्यूम कर रहे हैं 24 घंटा, वो और भी चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं, बट उससे वो स्मट बना रहे हैं। तो अब वहाँ जाना चाहिए था आपको थोड़ा सा, कि अभिजीत घोष साहब को, कि ये हाउ डू यू डू दैट, समझ रहे हो? मतलब इन्फ्लुएंस क्या है ये, मतलब हिम। और एक जगह होता होगा ना जब आप डायरेक्ट कर रहे हैं सब उसी, तो आपको लगता होगा कि ये तो थोड़ा बकचोदी हो गया है, या फिर दिस इज टू मच, दिस इज ओवर द टॉप, है ना, दिस इज बकवास, ऐसा होता होगा ना किसी सीन पे। हाउ डू यू कन्विंस योरसेल्फ कि नहीं भाई ये ठीक है, ऐसा सब चीज़ों पे बात करो ना, तो मज़ा है। मुझे किताब की लज्जत फिर बनती ना, क्योंकि देखिए इवन जो राइटर भी है वो ऐसा तो है नहीं कि वो भोजपुरी सिनेमा के स्क्रीन प्ले पढ़ के स्क्रीन प्ले राइटर बन गए। उन्होंने बहुत नॉवलें पढ़ी, किताबें पढ़ी होंगी, नॉवेल्स पढ़ी होंगी, बहुत सिनेमा कंज्यूम करा होगा, बहुत स्क्रीन प्ले पढ़े होंगे बाहर के, फिर जाके आप एक अच्छा स्क्रीन प्ले राइटर बन सकते हो। बहुत बहुत मेहनत का काम है, बजा लो हॉर्न, बहुत मेहनत का काम है। 120 पन्ने का बाउंड स्क्रिप्ट लिखना, भूत बन जाता है, लोग अपना खाना पीना नाम भूल जाते हैं 120 पन्ना स्क्रीन प्ले लिखने पे। तो हाउ डज ही डू दैट? और कहाँ पे से लगता है कि भाई ये तो अब्सर्डिटी हो रहा है अब, या डज ही एंजॉय डूइंग ओवर द टॉप स्टफ, कि लाइक अरे भाई अब तो मैं ये भी कराता हूँ। इज इट आयरॉनिकल कहीं पे भी जाके, इज इट अनआयरॉनिकल पूरा टाइम? डज ही बिलीव दिस? और वो इस सिनेमा के बारे में क्या सोच रखते हैं कि वो जो कर रहे हैं ये वर्थ इट है, कि ये आर्ट है? हाउ डू दे परसीव देयर ओन आर्ट? आपने ऐसे सब सवालों पे गए ही नहीं। मतलब सोचिए ना, रवि किशन एक बॉलीवुड एक्टर बनने मुंबई आए थे, पर फिर वो बहुत प्रचलित, बहुत माने हुए भोजपुरी फिल्मों के एक्टर बने, और फिर हिंदी फिल्मों में आया और अच्छी तरीके से आया, बढ़िया उन्होंने काम करा। मुक्काबाज में उनका कैमियो देख लीजिए, क्या क्या रोल है वो छोटा सा मुक्काबाज का जो रोल है मनोज तिवारी, रवि किशन जी का, वो अनबीटन है, वो फिल्म को बहुत कमाल मोड़ दे देता है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो छोटा सा कैमियो। और जैसे उन्होंने प्ले करा है, आपको लगता है ये आदमी बनारस में कोच है, आपको पूरा टाइम लगता है कि आदमी बनारस में कोच है, मैंने ऐसा आदमी देखा है बनारस में घूमता हुआ, वो इतना बिलीव के साथ प्ले कर रहे हैं। बट क्या उन्हें कभी भी लगता था भोजपुरी सिनेमा करते हैं कि वो खलिश महसूस होता था कि ये मैं अपने टैलेंट के साथ क्या कर रहा हूँ, या फिर उन्हें लगता था कि हाँ फाइनली आई मेड इट? समझ रहे हैं? मनोज तिवारी लोक गायक थे, वो लोक गीत गाते थे, भजन गाते थे, तो उनको कभी लगता था कि मैं क्या कर रहा हूँ? निरहुआ जी भजन गाते थे, लोक गीत गाते थे,
उनको कैसा लगता था कि इस तरह की प्रकार की फिल्में करके, इस प्रकार के डिस्को गाना गा के, समझ रहे हैं आप उस एक्टर, मैं समझ सकता हूँ एक्सेस भी लिमिटेड होता है और बहुत चीज़ें लोग अलाउ करते हैं, नहीं करते हैं, पर स्टिल कुछ तो होना सब्सटेंस। लाइक जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका विजन क्या है, आप समझ रहे हैं। एक जगह है जहाँ आप इस बारे में बात करते हैं कि प्रोड्यूसर्स बहुत ज़्यादा पैसा कमाने के लिए हैं, क्योंकि भोजपुरी सिनेमा में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है, तो हर कोई जिसके पास पैसा है वो मोटा के प्रोड्यूसर बन रहा है। पर इसमें आप और जाते इस बारे में थोड़ी और तफ्तीश करते कि ऑडियंस क्या देखना चाहती है बिहारी भोजपुरी सिनेमा में, या भोजपुरी सिनेमा के अलावा भी जो और भाषाएं हैं बिहार की, उनके साथ क्या नज़रिया है लोगों का, वो उन्हें देखने का कैसा नज़रिया है लोगों का, या फिर यूथ जो है भोजपुर रीजन का, मतलब जो बनारस और बिहार का जो एक हिस्सा है, वो कैसे उस फिल्मों को देख रहा है। एक जगह बहुत इन्होंने अच्छा लिखा है कि बिहार में जो अपर मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं, अमीर थोड़ी फैमिलीज होती हैं, रिच अपर मिडिल क्लास, इवन मिडिल क्लास, वो भोजपुरी सिनेमा देखने को एक घटिया खराब चीज़ समझते हैं। वो समझते हैं हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। वो अपनी माँ भाषा में, अपनी मदर टंग में बनी फिल्मों को देखना खराब समझते हैं, इवन अच्छी फिल्में भी। तो अगेन आपको उसके अंदर और जाना था, और बहुत नहीं गए अंदर अभिजीत घोष साहब। तो इवन, और आप सेम कहानी बार बार बता रहे हैं पहली फिल्म की। इस पूरी किताब को आप पढ़िएगा, आपको पूरा टाइम लगेगा कि मैं वो सेम जो वो पहली फिल्म थी उसकी कहानी बार बार पढ़े जा रहा हूँ, उसको बार बार ले आते हैं। अरे भाई ठीक है, आई गॉट इट, अच्छी फिल्म थी, पर आगे भी तो बढ़ सकते हैं ना, अभी और भी है, अभी और भी सामान है, और भी चीज़ें हैं। आप लगे पड़े हैं एक ही चीज़ को लेके कि पुरानी फिल्म पहली फिल्म को लेके। तो ये थे मेरे 2 सेंट इस किताब के बारे में, सिनेमा भोजपुरी के बारे में। और अगर आपको बिल्कुल कुछ नहीं पता है भोजपुरी सिनेमा के बारे में, बिल्कुल ज़ीरो, आपको पता ही नहीं है गानों के बारे में, वहाँ के स्टार्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, आप बिल्कुल एलियन हैं उस फिनोमिनन को लेके, तो आपके लिए है ये किताब, आपको पढ़ना चाहिए। पर अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है भोजपुरी सिनेमा के बारे में, तो फिर आपको शायद इस किताब में कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, कुछ ज़्यादा सब्सटेंस नहीं मिलेगा। बहुत फ्लेवरलेस कहानी है, किताब है। जैसे आप नॉन फिक्शन पढ़ते हैं तो एक फ्लेवर होता है नॉन फिक्शन का। जैसे मैंने अभी ब्लैक फ्राइडे पढ़ी थी, ब्लैक फ्राइडे का बड़ा एक टेंस माहौल है, बड़ा एक सीरियस किताब है, तो आप महसूस कर पाते, एक फ्लेवर है उस किताब का। इस किताब को कोई फ्लेवर नहीं है, बड़ी ब्लैंड, बड़ी फीकी किताब है। So this is my 2 cent on सिनेमा भोजपुरी। अगर आपको ये किताब सच में पढ़नी है, या इस किताब का एक समरी चाहिए, आप चाहते नहीं है पूरी किताब पढ़ना, आपको एक समरी चाहिए, तो देयर इज दिस चैनल कॉल्ड सोच बाय मोहक। तो सोच बाय मोहक ने एक वीडियो बनाई है भोजपुरी सिनेमा के ऊपर, वो इस किताब को रेफरेंस करके ही बनाई है, और वो वीडियो बहुत अच्छी है। तो आप जा सकते हैं, उस वीडियो को देख लीजिए, आपका समय भी बचेगा, पैसे भी बचेंगे, क्योंकि इस किताब को पढ़ना इतना वर्थ इट नहीं है। बिकॉज एंड ऑफ द डे आपको कुछ ऐसा खास वैल्यू नहीं मिलेगा। ज़्यादा स्टार्स की बातें भी नहीं करी, मतलब जैसे भोजपुरी सिनेमा में तो बैकग्राउंड आर्टिस्ट होते हैं ना, तो उनका क्या विजन है, वो कैसे कमा रहे हैं, वो कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, उसके बारे में बात ही नहीं है। वो जो टेक्नीशियंस हैं, वो जो लाइट का काम कर रहे हैं, जो सबसे नीचे होते हैं ना, स्पॉट दादा, मेकअप मैन, इन सब के बारे में कि वो कहाँ है, वो कैसे देख रहे हैं सिनेमा को, उनके बारे में कुछ बात नहीं है। वो जो अपकमिंग स्टार्स हैं भोजपुरी सिनेमा के, जो जिनकी अभी एक फिल्म हिट हुई है, या वो सोच रहे हैं उनकी पहली फिल्म हिट होगी, पहली फिल्म साइन हुई है, तो उनका क्या स्ट्रगल है, वो पहली फिल्म तक पहुंच ही गया। इतनी सारी कहानियाँ थी। हीरो एक्ट्रेसेस क्या क्या फेस करती हैं, जो ऑब्जेक्टिफिकेशन है उसके बारे में उनका क्या नजरिया है, कुछ नहीं, नथिंग। बिकॉज बहुत बड़ा प्रॉब्लम है भोजपुरी फिल्मों में और सिनेमा में, वुमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन बहुत खराब है। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द सिनेमा इस दुनिया में ही बहुत ज़्यादातर फिल्म्स बहुत ऑब्जेक्टिफाई करती है वुमेन को। ऐसा नहीं है कि
वहाँ पे नहीं होता है, हर जगह होता है। हॉलीवुड फिल्मों में भी होता है, यूरोपियन फिल्मों में भी होता है, मेन स्ट्रीम इंडियन में भी होता है, साउथ में भी, हर जगह होता है, हर जगह। आप जहाँ पे साल की 4 फिल्म बनती हैं जिस देश में, वहाँ पे भी 2 फिल्मों में होता है, होता ही है। पर इम्प्रूव हो रहा है बहुत सालों से, पर होता है। तो उसको वो कैसे देखती हैं? आर दे लाइक हाउ दे आर ओके विद इट, या आर दे ओके विद इट? समझ रहे हो? ऐसे हजारों क्वेश्चंस थे जो आंसर हो सकते थे इस किताब से। आपका ये रीड वर्थ इट हो जाता है। जैसे जैसे आपको पता था ये बात कि अजय देवगन ने भी एक भोजपुरी फिल्म में काम करा है, शत्रुघ्न सिन्हा ने भोजपुरी फिल्मों में काम करा है, शायद अमिताभ बच्चन जी ने भी एक भोजपुरी फिल्म में काम करा है। तो आप इन सब चीज़ों को निकाल के बहुत एक कुछ इंटरेस्टिंग बना सकते थे। जैसे क्या जरूरत पड़ी थी अमिताभ बच्चन को भोजपुरी फिल्मों में काम करने की, अजय देवगन को? समझ रहे हो? आप कभी उसके पीछे गए ही नहीं कि क्या उनके पास कोई पैसे की तंगी थी, कोई परेशानियां थी? व्हाट हैपेंड? कुछ नहीं हुआ। तो मैं इस किताब के बारे में यही बोलूँगा कि बहुत फ्लेवरलेस ब्लैंड किताब है, और मैं नहीं रिकमेंड करूँगा किसी को पढ़ने के लिए, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को पता ही है, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल नोज अबाउट भोजपुरी सिनेमा, इतना बेसिक। दिस बुक यू ऑल नो ऑलरेडी भोजपुरी सिनेमा के बारे में, ये सब तो तुम सबको पता है। तो व्हाट आई विल सजेस्ट यू ऑल टू go watch Mohak, Soch by Mohak, his video, Bhojpuri cinema, something about on Bhojpuri cinema. Just write Bhojpuri cinema, Soch by Mohak. You'll get his video, a very popular video, very nice video. Watch it, you'll understand. इससे ज़्यादा भी information है उस फिल्म में, उस वीडियो में। तो that's it. ये है मेरे 2 सेंट on cinema Bhojpuri by अभिजात, सिनेमा भोजपुरी बाय अभिजात घोष। एंड कवर इज वेरी नाइस, टू बी ऑनेस्ट। एक जगह मैं 10 में से 10 नंबर दूंगा, वो है कवर पे। जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी, लुक एट इट, क्या बात है। इवन द बैक, जस्ट द बैक, दिस इज रवि किशन विद अ लॉट ऑफ वाइट वुमेन एंड दिस इज खेसारी। सो कवर के 10 में से 10 नंबर, नॉट गोइंग टू लाइक 10 out of 10. This book shouts. मैं छुपा भी दूंगा टाइटल्स पे, just you know what this book is about. Bhojpuri films. This shout looks Manoj Tiwari with this actress in a heart. They're inside a heart. So, such a nice cover. What happened to the book? There's this, देखो, Goofy Pentel. Just I think he's Goofy Pentel or some other, or Pentel, I don't know. He's on the side border. Why? I don't know. But it's nice. It looks nice. So I think if you want a book जो एक conversation starter हो सकता है आपके बुक शेल्फ में से, that everyone going to pull out this book if it's in your bookshelf. ये तो 100% चांस है। ये यहाँ पे लगी होती है मेरे बुक शेल्फ में। एवरीवन जो भी देखते हैं they pull this out कि अरे ये क्या है, व्हाट इज सिनेमा भोजपुरी फिल्मों के बारे में किताब पढ़ी है तूने। बट इफ यू वांटेड टू रीड तो इट्स नॉट अप टू द मार्क। बट अगेन आपको एक किताब चाहिए जस्ट हाँ, इस किताब में एक और अच्छी बात है, विच इज भोजपुरी फिल्मों की बहुत अच्छे रिकमेंडेशंस है। तो अगर आपको भोजपुरी फिल्मों की रिकमेंडेशंस चाहिए तो आप खरीद सकते हैं। सो मैं आपको 2 रीज़न बता दिए हैं इस किताब को खरीदने के, विच इज़ इसका कवर एक अच्छा कन्वर्सेशन स्टार्टर बन सकता है, और अच्छे रिकमेंडेशंस है फिल्म्स के इसके अंदर। रीजंस टू नॉट रीड ये मैं ऑलरेडी काफ़ी विस्तार से बता चुका हूँ, और मैं आपको इससे ज़्यादा समय नहीं लूँगा। धन्यवाद आज के एपिसोड देखने के लिए। किताब पे चर्चा का मैं हूँ गौरव गर्ग। सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और हो सका तो फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। धन्यवाद।